यहाँ पर अगर प्रशांत किशोर जी को बाहरी कहा जाएगा तो जो बाकी लोग हैं जो यहाँ वहाँ से लड़ते हैं और बीजेपी के नेता कहे जाते हैं, उनका क्या है? उनके बारे में भी तो जरा वो बताएं। प्रशांत किशोर जी बाहरी कब से हो गए? जिंदगी भर से तो वो बिहार के ही रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर बांकीपुर की जनता उनको वोट देके जिता देती है तो उनसे मिलने के लिए कहाँ जाएंगे? बेटा आश्रम में आए, अगर और कहीं आना है तो उनके बेटा आश्रम में आए। इतना बड़ा आश्रम खोल के रखा है। अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि फिर ऐसे मुलाकात? सीधा आके आ जाइए। बांकीपुर के जनता के लिए बोल रहे हैं कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा अगर जिताइएगा तो, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप पहले इनसे तो पूछिए कि नितिन नवीन जी को कितने लोग मिल पाते थे, ये जरा बताइए 40 साल से। हाँ? पूरे बिहार में प्रशांत किशोर से ज्यादा कौन मिल पाया है नेता बिहारियों से? जी, प्रशांत किशोर बिहार का बेटा है भाई, बिहार का बेटा है और बांकीपुर का बेटा होने जा रहा है। आपको शायद मालूम होना चाहिए कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड पर अपना एड्रेस। बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात से आके आप उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जो बिहार के मिट्टी का लाल है और पूरा बांकीपुर उसको विधायक मान चुका है, आप उन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो दिन रात लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो प्रशांत किशोर पर सवाल नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर जी के जिस तरह से घेरा जा रहा है यहाँ पर, चुनावी माहौल बना के, हजारों नेता लगा के, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? 2 महीने पहले या 1 महीने पहले तक बीजेपी कहती थी कि उनकी टक्कर आरजेडी से है। वो जनसुराज को गिन नहीं रहे थे। जी। आज उनके डर से वो इतने कांप रहे हैं कि सारे मिनिस्टर और सारे विधायक को उन्होंने जमीन पे उतार दिया है, सबकी कवायद करवा दी है। ये बीजेपी के मन में जनसुराज के लिए डर नहीं तो और क्या है बताइए। और आप प्रशांत किशोर जी के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। जी। ऐसा कौन सा नेता है जिसने बिहार के 6000 से ज्यादा गांव में पैदल पदयात्रा की हो? जरा बताइए। तो आप बताएंगे ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कितने बीजेपी के लीडर हैं, कितने लीडर हैं? बीजेपी का तो नहीं है, किसी की पार्टी के भी कितने लीडर हैं? जो आज सवाल किया जा रहा है कि प्रशांत जी बांकीपुर के हैं या नहीं जी। आप केवल इतना बता दीजिए कि कितने लीडर हैं बिहार के जो बिहार के गांव को जानते हैं। पदयात्रा कितने लोगों ने की है? 5-5 हजार गाँव में। कल सम्राट चौधरी जी एक सभा किए थे, उसमें जीविका दीदियों के लेके बातचीत चला था। जी। उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हमने जीविका दीदियों के बारे में एक ऑलरेडी कंप्लेन चुनाव आयोग में कर दिया है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बिल्कुल खिलाफ है और किसी भी गैर सरकारी या अर्ध सरकारी व्यक्ति को चुनाव प्रचार में सरकार यूज नहीं कर सकती। और जो ये कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, ये कानून के खिलाफ है। क्या लगता है आपको, डालने से वो रुक जाएंगे, वो नहीं इस्तेमाल करेंगे? बेशर्म है, बेशर्मी की अगर हद पार नहीं किया करना हो तो रुक जाएं। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से स्टार प्रचारकों के उतार के यहाँ पर घेरने की कोशिश कर रही है, पवन सिंह, मनोज तिवारी खासकर, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, जितने भी लीडर हैं सुपर फ्लॉप कर चुके हैं। बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर को सर आंखों पे बैठा रखी है और ये लड़ाई बांकीपुर की जनता खुद लड़ रही है। जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं वो किसी भी तरह की सीख ना दे। प्रशांत किशोर को विधायक मान चुका है बांकीपुर और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कितना ही आप नेता कुछ लगा लीजिए, जनता प्रशांत किशोर के साथ। आइए थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पर मनोज भारती जी को मिठाई खिलाया गया। क्या मिठाई खिलाए मनोज भारती जी को, जनसुराज पार्टी को? आप क्या मने देख रहे हैं यहाँ से? देखिए, मनोज भारती जी खुद एक प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के। एक बड़े कदम होके, बहुत बड़ी, जो लोग उनको कह रहे धनसुराज, कुछ भी कह रहे, बताइए, जो इतने बड़े संपत्ति के मालिक होके भी जनता के लिए वो तो रोड पे है ना। तो इसलिए उनको एक बार मौका देना चाहिए लोगों को। वो पढ़े लिखे। नितिन नवीन जी यहाँ का जो बोल रहे हैं कि हम यहाँ का बेटा है, घर घर गलियों में खेले हैं, उनके लिए उनको छोड़ देंगे? नितिन नवीन क्यों छोड़ के गए? कहाँ छोड़ के गए? वो तो बढ़िया है ना कि अगर बेटा पढ़ लिख के कोई आईपीएस अधिकारी बन जाता है तो खुशी की बात होता है। वैसे ही अगला पोस्ट पर गए हैं तो बढ़िया है ना। पोस्ट रह के भी अगर वो चाहते तो वो बांकीपुर देख सकते थे जी, पर वो छोड़ के चले गए। और ये क्या चला आ रहा है? अभी जो नया कैंडिडेट जीते खड़ा है, टिकट मिला है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नीरज सिन्हा है, ठीक है, वो भले ही बोला जाता है बूथ स्तर के गरीब कार्यकर्ता है। बात यहाँ गरीब की नहीं और पैसे वाले की नहीं, एक समझ की होनी चाहिए। और हमेशा वहाँ जातिवाद चला आ रहा है ना। उनके पिताजी हुए, उनके बेटे हुए,
फिर अभिषेक बंटी जी को दिया गया, जो भी है सब लालाई जी हो। पवन सिंह के लेके क्या आप बोलना चाहते हैं जो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के? देखिए, पवन सिंह एक सेलिब्रिटी है, उनको देखने के लिए भीड़ जुटना कोई बड़ी बात नहीं है। वोट नहीं देगा? ये रेखा गुप्ता जी को जो आरजेडी से प्रत्याशी से, उनके पास भी खेसारी लाल यादव उनके भी है, उनके पास नहीं है, तो समझिए लड़ाई बीजेपी वर्सेस जनसुराज में है। चलिए देखिए।